राधे राधे भक्तजनों। भक्तों, आज हम पावन दिन है। आज आज हमारे श्री है विष्णु भगवान का विष्णु शयनी एकादशी है। एकादशी के विषय में हम कुछ बात करेंगे। तो आज विष्णु शयनी दोस्तों, आज से हमारे इस धर्म कार्य जो होते हैं, जैसे विवाह हुए, गृह प्रवेश हुए, गृह भूमि पूजन हुए, ये सब काम विष्णु शयनी एकादशी से बंद होता है 4 महीनों के लिए। तो इसके बाद इसका महत्व क्या है? तो भगवान जब श्री विष्णु जी विश्राम करने लगते हैं, तो एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री हरि हमारे विश्राम कर रहे थे, विष्णु से आगे सो रहे थे। तो कार्तिक मास के प्रारंभ में ही एक समुद्र का पुत्र था, शंखासुर। तो भगवान ब्रह्मा जी कहीं पूजा के लिए गए थे, तो शंखासुर ब्रह्मलोक पहुंचा और वहां से हमारे ब्रह्मदेव का वेद ही उसने हरण कर लिया। तो जब शंखासुर ने वेद का हरण कर लिया, तीनों लोकों से धर्म, सत्कर्म, दान, पुण्य, यज्ञ सब बंद होने लगे। सब देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व, किन्नर, आसुरी प्रवृत्ति के होने लगे। इससे सारे ब्रह्मांड में हलचल मच गया। तो हमारे देवराज इंद्र सब देवताओं को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किए। तो ब्रह्मा जी ने बताया ऐसा ऐसा हुआ। तो शिव जी भी गए, शिव जी को भी साथ लिए। सभी देवतागण मिलके निर्णय लिया कि अब हमें श्री हरि को जगाना चाहिए। तो सब जाके श्री विष्णु भगवान को स्तुति प्रार्थना करने लगे। तो प्रार्थना करते करते कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। तो उस एकादशी के भोर में, द्वादशी के पहले ही अरुणोदय में भगवान श्री विष्णु सबके प्रार्थना पे वहां से जगे। जगने के बाद सब देवताओं ने अपना अपना प्रार्थना संकट का निवेदन किया, विपत्ति का बताया कि शंखासुर समुद्र का पुत्र ने प्रभु वेद को चुरा लिया और लेकर समुद्र में चले गया, जिससे सारे धर्म कर्म समाप्त हो गए, लीन हो गए। भगवान श्री हरि को बड़ी चिंता हुई। तो उन्होंने सबको आश्वासन दिया, ठीक है, हम वेद को लाएंगे। भगवान श्री विष्णु प्रभास क्षेत्र में गए। वहां से उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया। समुद्र में जाके शंखासुर दैत्य का, समुद्र का जो पुत्र था, उसका वध किया और उसके शरीर को शंख रूप में हाथों में लेके श्री विष्णु भगवान प्रभास क्षेत्र में निकले। तो वहां पे उसको उसका वध करके आए। सारे देवताओं से कहा कि ऐसा आप करिए कि आप लोग समुद्र में जाइए और जितने वेद उसने सब समुद्र में डाल दिए हैं, उसको सब आप ढूंढ के लाइए और मैं प्रयागराज चलता हूँ। वहां अक्षय वट के नीचे मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा, आप लोग वहां आइए। तो सारे देवताओं, ऋषि मुनियों ने समुद्र में प्रवेश किया, सारे वेद को खोजा। तो भक्तों, ये जानकारी हो कि जिस ऋषि ने जो वेद का पक्ति पाया, उस वेद के छंद ऋषि वही ऋषि हो गए। तो इसलिए छंद ऋषि जो होते हैं, जितने जितने वेद ढूंढा, तो सब पूष मास के पूर्णमासी को लेकर प्रयागराज पहुंचे। वहां पे प्रयागराज श्री विष्णु भगवान 6 वट के नीचे थे। वहां पे सबने उत्सव मनाया, सबने निश्चय किया कि आज यही पावन भूमि में हम लोग कुछ धर्म काम करेंगे। तो वहां प्रयागराज में एक दशाश्वमेध घाट है। दशाश्वमेध का भक्तों अर्थ होता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने वहां पे 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो उसी को दशाश्वमेध घाट कहने लगे। तो वहां भगवान ने 1 महीने में, ब्रह्मा जी ने सब देवताओं ने मिलकर 100 अश्वमेध यज्ञ किए। तो जब यज्ञ पूरा हुआ तो माघ का महीना का पूर्णमासी था। तो माघ पूर्णमासी जब सारा उत्सव समाप्त हुआ तो सब देवता प्रसन्न हुए। तो भगवान विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर सब देवताओं से कहा कि आप सब जो चाहे हमसे वरदान में आप मांग सकते हैं। तो देवताओं ने हाथ जोड़ के श्री विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, हम सब देवताओं की ये इच्छा है कि आज के बाद से हर पूर्णमासी के, पूष मास के पूर्णमासी को यहाँ देवता विराजमान होकर आएंगे, सारे 33 करोड़ देवता प्रयागराज में, और हम सब 1 महीने यहीं पे रह के कल्पवास करेंगे। तो भक्तजनों, इस बात की जानकारी हो जाए कि उसी समय से प्रयागराज धाम में कल्पवास शुरू हुआ। पर भक्तों, एक बात बता दें कि जब कल्पवास शुरू हुआ तो उस समय हमारी गंगा मैया का यहाँ आगमन नहीं हुआ था। वहां अक्षय वट वृक्ष था, प्रयागराज धाम भूमि थी। तो वहां से देवताओं ने, विष्णु भगवान ने सबको वरदान दे दिया कि आज के बाद से जो इस पवित्र भूमि में प्रयागराज में 1 मास माघ में कल्पवास करेगा, उसके जन्मों जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अक्षय गति प्राप्त होगी, अक्षय सुख होगा जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो इस प्रकार से भक्तजनों, हमारे माघ कल्पवास का आरंभ हुआ। आगे चल के कुछ समय बाद अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए महाराज भगीरथ ने गंगा जी को लाया।
तो भगवान ने श्री विष्णु ने पहले ही वरदान दिया था कि यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होगा और ये संगम तीर्थ के नाम से आगे चल के प्रसिद्ध होगा। तो इस प्रकार से भक्तजनों हमारे माघ मास का कल्पवास शुरू हुआ और दशाश्वमेध घाट का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ये एकादशी शनि विष्णु भगवान का एकादशी आज से प्रारंभ होता है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में विष्णु भगवान फिर हमारे उठते हैं। तो उस दिन द्वादशी को लक्ष्मी जी का श्री विष्णु का पूजन करने वाले को अपार संपत्ति लक्ष्मी धन की प्राप्ति होती है और श्री हरि विष्णु भगवान की हमें कृपा प्राप्त होती है। इसलिए भक्तजनों ये एकादशी व्रत संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रतों में भगवान ने भगवत गीता में भी भागवत में कहा है कि व्रतों में एकादशी व्रतमय हूं, समुद्रों में जलाशय में समुद्रमय हूं, स्थिर रहने वाले में सुमेर पर्वतमय हूं। इसी प्रकार से विष्णु भगवान की एकादशी है। तो भक्तजनों से अनुरोध किया जाए कि इस उत्सव को प्रसन्नता पूर्वक सबको व्रत करना चाहिए, सबको मनाना चाहिए और इस व्रत के द्वारा संसार में सबको अपना अपना कल्याण करना चाहिए। तो बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि।